साथियों, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी इंडिया। मैं हूं यशकिन। साथियों, आज बात करेंगे जो कार्तिक अमावस्या को दीपावली में बदला गया है और जिस उद्देश्य से उन्होंने बदला उस उद्देश्य की भी पूर्ति नहीं हो पाई है आज तक। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर किसी ने सिद्ध कर दिया कि राम लक्ष्मण सीता के अयोध्या आने पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाया गया था, उसे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। साथियों, ये उत्सव उस समय मनाया गया था जब कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ कुमार गृह त्याग करके ज्ञान की खोज में निकले और बोध गया में जाकर के बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात जब पिता शुद्धोधन ने उन्हें अपने घर राजमहल आने का निमंत्रण भेजा तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं अपने राजमहल आऊँगा, अपने गृह क्षेत्र में आऊँगा। तो जिस दिन उन्हें आना था वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा की। और कार्तिक पूर्णिमा शरद मौसम में पड़ती है, थोड़ी सर्दी होती है और जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। तो जो उनके करीब के लोग थे, जो गांव थे, ग्रामवासी सारे उन्हें एक झलक पाने के लिए लालायित थे कि सिद्धार्थ से बुद्ध बने गौतम बुद्ध इधर से ही आएंगे। साथियों, उनके आने के रास्ते में पूरा लाइट का प्रबंध किया। उस समय बिजली नहीं थी, लेकिन दीप का प्रबंध किया। जगह जगह दीपक जलाए और दीपक जला करके उनकी एक झलक पाने के लिए लोग अपनी इच्छा को जताई। तथागत बुद्ध को आते आते शाम हो गया था और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाया जाता है। और साथियों, दूसरी घटना घटती है कि तथागत बुद्ध के सबसे करीबी शिष्य महामौद गल्याण की हत्या ब्राह्मणों ने षड्यंत्र के तरह, बिल्कुल षड्यंत्र की रच करके कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन उनकी हत्या की थी। जब इस भारत के भूभाग पर सम्राट अशोक महान ने कलिंग पर विजय पाया और कलिंग पर विजय पाने के बाद जब मुड़ करके देखा कि यहाँ लाशों का अंबार लगा पड़ा है, मैंने कितना अन्याय किया है अपनी विजय प्राप्त करने के लिए, मैंने क्या कर दिया है। और उसका दिल जब व्याकुल होने लगा तो उसने अपनी पत्नी कर्मा से कहा कि मुझे शांति चाहिए। तो उसने सामने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे बड़े शांत स्वभाव से। तो उसने इशारा किया कि शायद आपको वही बता सकते हैं कि आपकी आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी, आपका मन संतुष्ट कैसे होगा। बौद्ध भिक्षु को उन्होंने बुलाया और उनसे अपनी बीती हुई व्यथा को बताया। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें कहा कि आपके मन की शांति सिर्फ बुद्ध दे सकते हैं, बुद्ध का शरण दे सकता है, बुद्ध का संग दे सकता है। प्रिय धम्म बंधुओं, सम्राट अशोक महान ने हथियार को त्याग करके धम्म अपनाया। और जब उसने ये पाया कि तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में 84,000 उपदेश दिए हैं, तो उसने अखंड भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप, स्मारक, स्तंभ और बुद्ध विहार का निर्माण कराया। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने ज्ञान का दीपक एक साथ 84,000 बुद्ध विहारों में जलाने का काम किया, जिसका नाम दिया गया धम्म दीप दानोत्सव, यानी ज्ञान का दीपक, ज्ञान का प्रकाश। साथियों, ये बिल्कुल गलत है कि राम लक्ष्मण सीता अयोध्या आए थे। और जब वो अयोध्या आए थे तो महीना था चैत का, और चैत का महीना होता है पूरा गर्मी का। और उस समय लगभग 7 बजे के आसपास सूर्यास्त होता है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि राम लक्ष्मण सीता के आने पर दीपावली मनाई गई थी, तो राम लक्ष्मण की जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? राम लक्ष्मण सीता की पूजा होनी चाहिए थी, हनुमान की पूजा होनी चाहिए थी।
विभीषण की पूजा होनी चाहिए थी, बाली के भाई सुग्रीव की पूजा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, पूजा होती है यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की, जबकि लक्ष्मी और गणेश से इस त्योहार से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ तो बात थी राम और लक्ष्मण सीता की। तो साथियों, ये षड्यंत्र है और दीपावली के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया है। जबकि तथागत बुद्ध ने ज्ञान का दीप जलाया था, उसे सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया। षड्यंत्र के तहत ब्राह्मणों ने महामौदगल्याण की हत्या की। ये तीनों घटनाएं घटती हैं कार्तिक अमावस्या के दिन। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिंदुओं ने जो भ्रम फैलाया है उससे दूरी बना करके रखना है, और आपको फिजूल खर्ची करके अपने पैसे की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि ये सिर्फ ब्राह्मण और बनियों के फायदे के लिए बनाया गया त्यौहार है। बनिया अंधाधुंध सामान बेचता है, गरीब से गरीब व्यक्ति चाहे कर्ज लेकर के ही क्यों ना दिवाली मनाए, दिवाली के नाम पे वह पैसे खर्चा करता है। यहाँ तक कि सड़ी गली मिठाइयाँ, पटाखे, लाइटें, तमाम प्रकार के जो अनायास वो खर्चा करता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। अगर यही पैसे बचा करके वो अपने घर परिवार में लगाए, परिवार की बीमारी में लगाए, बच्चों को पढ़ाने में लगाए, तो उसका भविष्य सुधर सकता है। क्योंकि अगर एक बच्चा आपका पढ़ लिख करके कामयाब हो गया तो आपका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अब आप अगर इस पैसे को बर्बादी की तरफ लेके जाएंगे, चाहे कितना दिखावा कर लें, लेकिन उससे आपका भला होने वाला नहीं है। तो साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको दीपदानोत्सव मनाना है तो आप दिन में मनाएं, क्योंकि दीपावली का भी दीपक जलता है तो उसकी लपकें ऊपर जाती हैं, प्रकाशवान होता है। और दीपावली का भी वैसे जलता है, दीपदानोत्सव का भी दीपक जलता है तो उसकी लपकें ऊपर जाती हैं और प्रकाशवान होता है। तो दोनों दीपावली और दीपदानोत्सव का दीपक जब एक जैसे जलता है, जो हमारे समाज के कुछ लोग हैं दीपदानोत्सव के नाम पर उत्सव मनाने का काम करते हैं, तो साथियों ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा विद्वान आज तक कोई ना हुआ है, ना हुआ था, ना हुआ है और ना ही होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1935 में घोषणा किए थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे बस की बात नहीं, लेकिन हिंदू होकर के मरूंगा नहीं। तो साथियों, 1956 में जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की धरती, जो कि नागों की राजधानी कही जाती है, नागवंशजों की, वहाँ पर धम्म दीक्षा लिया। 6 दिसंबर 1956 तक वह हमारे बीच में रहे। साथियों, उसके बीच में दीपावली पड़ी थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ना तो दीपावली मनाई, ना तो दीपदानोत्सव मनाया। तो आज हम उनसे बड़े विद्वान तो नहीं हो सकते हैं। इस बात का जिक्र हमारे किसी महापुरुष ने नहीं किया है। तो हमें अगर दीपदानोत्सव का कार्यक्रम करना ही है तो हम दिन में करें, बल्कि उस दिन हम त्रिशरण पंचशील के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाएं लें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। हम उन 22 प्रतिज्ञाओं का स्मरण करें और उस पर चलने का प्रयत्न करें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। साथियों, जिस दिन आपने बाबा साहब की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लिया और तथागत बुद्ध की दी हुई त्रिशरण पंचशील का पालन कर लिया, आपका जीवन सफल होने से कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो कि रोक दे। आपका जीवन प्रकाशमय होगा, उज्जवलमय होगा। आपके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आ सकता, क्योंकि तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलने पर आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। तो जब बाबा साहब को हम मानते हैं कि अम्बेडकर हमारे हैं, तो हमें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और साथियों, अभी 29 अक्टूबर को कानपुर में घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा साहब की प्रतिमा को सिर से धड़ से सिर अलग कर दिया गया। साथियों, ये कौन लोग हैं? एक तरफ सरकार कहती है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और दूसरी तरफ बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। तो ऐसी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार जब बाबा साहब की नहीं हो सकती तो आपकी होगी।
इसलिए जब तक इस देश के अंदर आपकी सरकार नहीं बन जाती है, अपनी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक आप लोगों को चैन से बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय कांशीराम।